हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन सोल बोटिक 888। मैं आ गई हूँ आज एक और नई रीडिंग के साथ। और फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि लोग आपको कैसे व्यू करते हैं। ठीक है, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको मैक्सिमम मैसेज जो हैं वो चैनल कर सकूँ। और सेकेंडली, हमेशा याद रखें कि चैनल पर जितनी भी रीडिंग्स पड़ी हुई हैं, दीज आर जनरल रीडिंग एंड कलेक्टिव रीडिंग्स एंड एवरी वन कैन वॉच इट विदाउट रिस्पेक्ट ऑफ योर जेंडर। ठीक है, मेल फीमेल सबके लिए ये हैं रीडिंग, तो आप वो मत सोचा करें। एंड सेकेंडली, जितने भी मैसेज आपके साथ रेजोनेट करें बस उतना रखा करें एंड सब मैसेज को अपने ऊपर पोस्ट मत किया करें, बिकॉज इट इज़ जनरल रीडिंग। एंड अगर आपको कोई फाइनल डिसीजन बनाना है तो यू कैन कन्फर्म योर पर्सनल रीडिंग। तो माई कॉन्टैक्ट नंबर इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, तो यू कैन ओनली व्हाट्सएप मी। सिंपल वॉइस नोट छोड़ सकते हैं आप मुझे और टेक्स्ट मैसेज छोड़ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर supporting me. Please keep supporting me and keep sharing my channel in this way. और लेट्स सी के कौन लोग आपको कैसे व्यू करते हैं। एंड फ्रेंड, जल्दी से सब्सक्रिप्शन जो है वो पूरी कर दें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। और 2000 से भी अब की रीच में जा रहा होता है और लोग व्यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन आपने सब्सक्राइब नहीं करा होता तो फिर मुझे इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो प्लीज़, अगर इफ़ आई एम गिविंग यू सम गाइडेंस और इफ़ आई एम हेल्पिंग यू, तो यू कैन ऑल्सो गिव मी द मोटिवेशन by subscribing my channel so that I can bring more videos for you. So let's see कि लोग आपको कैसे व्यू करते हैं। I'm taking first card. Okay, this is the 8 of Pentacle. I hope आपको कार्ड सही से नज़र आ रहे होंगे। Okay, the first card we got is the 8 of Pentacles. How do people views you? Oh, the King of Cups. Zabardast. Very good. Very nice card. माई एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि लोग मेरे व्यूवर्स को कैसे व्यू करते हैं। हाउ डू पीपल व्यूज यू? थ्री ऑफ वॉन्ड्स। ज़बरदस्त। फ्रेंड्स, पहले तो जो मुझे एक बहुत से स्ट्रॉन्ग मैसेज चैनल हुआ वो ये कि आप ऑलरेडी जो है ना, पीपल आपके बारे में ये बात करते हैं, लोग आपको ऐसा व्यू करते हैं कि यू आर वेरी हार्ड वर्किंग एंड यू नो यू मच सो मच पैशनेट अबाउट योर वर्क। एंड आपको अपने काम के अंदर ना बहुत ज़्यादा महारत है। आई मीन, इफ़ आई कैन से कि एक ऐसा बंदा वो आपको देखते हैं कि जिसके पास ऑलरेडी इसके हर चीज़ मौजूद है। और सेकेंडली, हर चीज़ मौजूद होने के बावजूद, मटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ, उसके बावजूद यू आर ट्राइंग योर हार्ड कि आप कुछ और अच्छे से अच्छा करें। मीन्स के एक चीज़ मिल गई है, आप सेकंड को जो है वो करने के लिए मेहनत में लग जाओ। ठीक है, और जो आपके पास आपकी चीज़ें हैं, लाइक आपका फ़न है, काम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रही हूँ, उसको कैसे बढ़ाना है। अब ये लेगेसी पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकता है या किसी और तरीके से भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल्स है तो डेफिनेटली आप अपने काम के अंदर जो है ना वो महारत लेके आ रहे हैं और अपने पेंटिकल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करें। यू आर सो वर्किंग हार्ड ताकि आपकी लेगेसी जो है वो बहुत ज़्यादा और बढ़े। ठीक है, और सेकेंडली मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि विद द किंग ऑफ कप्स के साथ लोग आपकी फैमिली के अंदर, आपके फादर हो सकते हैं, आपके बड़े भाई होते हैं, उनकी सपोर्ट है आपको बहुत ज़्यादा। बिकॉज आप ये देखें कि किस तरह से ये 3 ऑफ बॉन्ड के बीच में और 8 ऑफ पेंटिकल के बीच में लगा है ये वाला कार्ड। तो बिल्कुल लोग ये देखते हैं कि आपकी फैमिली की तरफ से आपका कोई बड़ा भाई हो सकता है या आपके फादर हो सकते हैं, उनकी फुल ऑफ सपोर्ट की वजह से आप कितना अच्छा ग्रो कर रहे हैं और आपको मुकम्मल अलाउ किया हुआ है उन्होंने। एंड सेकेंडली, 3 ऑफ बॉन्ड के साथ द पीपल आर ऑल्सो वॉचिंग के लुकिंग के आपका जो 3 ऑफ बॉन्ड के साथ यू आर जस्ट डूइंग अमेजिंग। यानी एक काम ख़त्म, फिर दूसरा शुरू, दूसरा ख़त्म, तो तीसरा शुरू। और मुझे काफ़ी हद तक ऐसा भी लग रहा है कि लोग आपको बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल और कामयाब देखते हैं। एंड लोग आपको इस तरह भी देखते हैं कि आपने अब अपनी पर बहुत मेहनत करी थी, अब आपको उसका फ्रूट मिला है एंड आप उस चीज़ को अब खड़े होके, यानी जैसे कहते हैं ना कि बैठ के खाने का टाइम होता है, ऑल दो बैठ के खाने का टाइम तो मैं इसको नहीं कह सकती, लेकिन लोगों को ये लगता है बिकॉज आप यहाँ पे अभी भी स्ट्रगल करने लगे हुए हैं, लोगों को ये लगता है कि आपने बहुत जो मेहनत करी है, नाउ यू आर जस्ट लुकिंग दैट कि आपने कितना काम कर लिया हुआ है। ठीक है,
एंड आपको बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल समझते हैं लोग। आप कोई एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, कोई बिजनेस पर्सन हो सकते हैं, कोई कंपनी रन करते हैं, किसी कंपनी के सीईओ हो सकते हैं। यू आर जस्ट डूइंग सो अमेजिंग, ठीक है। एंड आपकी फैमिली में कोई फादर फिगर या बड़ा भाई काइंड ऑफ मुझे बहुत ज़्यादा वाइब आ रही है। ये बंदे जो है ना, ही इज़ द मेन वट आई कैन से के सपोर्टर टू यू, के जो आपको इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, ठीक है। और मतलब बहुत ज़्यादा मुझे ये चैनल हो रहा है कि जिनके पास ऑलरेडी सारा कुछ मौजूद है, ठीक है। और लेकिन फिर भी उन्होंने आपको शायद इस तरह का बनाया होगा कि यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ। आपको इंडिपेंडेंट होना इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, रादर यू आर ऑलरेडी हैविंग अ लॉट ऑफ मटेरियलिस्टिक थिंग्स टू। तो आपको हार्ड वर्किंग जो है ना, वो बहुत ज़्यादा आपको देखते हैं, और वो देखते हैं कि जब आप किसी काम को करते हैं तो वो काम कितना ज़बरदस्त तरीके से करते हैं। आई मीन आप उसको 100% देते हैं उस काम में, और यू आर डूइंग जस्ट अमेजिंग। और आपको अपने ही चीज़ों के अंदर जो है ना वो मतलब आप जब काम कर रहे होते हैं तो फिर आपको इर्द गिर्द की चीज़ों का नहीं होता। आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू कि इट सीम्स लाइक दैट यू आर सो मच फोकस्ड ऑन योर वर्क, ठीक है। तो कुछ इस किस्म का देखते हैं, लेट्स सी मोर। ओह, 4 ऑफ वॉन्ड्स, ज़बरदस्त, बिल्कुल। देख लें, 3 ऑफ वॉन्ड्स के आगे ही 4 ऑफ वॉन्ड आया है। तो मैंने पहले आपको कहा है कि आपके काम को लेकर जो है ना वो बहुत ज़्यादा बात हो रही है, और स्पेसिफ़िकली शायद आपके, अगर ये आपके बड़े, एक तो ये मुझे बहुत मैसेज चैनल हुआ है कि आपके फादर को या आपकी फैमिली के अंदर जो भी बड़े एल्डर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा जो है ना वो देख रहे हैं कि उन्होंने कितना जो है ना वो आपको एक हेल्दी तरीके से ब्रॉटअप किया है, आपको कितनी इंडिपेंडेंट दी है, और आप कितने ज़बरदस्त तरीके से उस काम को कर रहे हैं। और मतलब उन्हें देख के लगता है कि भाई या बाप हो तो इनके जैसे होने चाहिए, जो कि अपने बच्चों को इतना ज़्यादा जो है ना वो प्रॉस्पर करते हैं। मीन उनकी तरक्की के अंदर रुकावटें नहीं लाते या कुछ इस तरह का नहीं करते हैं, मीन उनको सपोर्ट करते हैं। एक तो ये बात हो रही है, और सेकेंडली कोई एक ऐसा पर्सन भी है जो कि आपको जो कि आपसे एज में काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, और वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा जनरस एंड काइंड हार्टेड है। इट वुड बी अ मैरिड पर्सन ऑल्सो, बट वो पर्सन आपको बहुत ज़्यादा कामयाब देख रहा है। आई मीन वो आपको विटनेस कर रहा है कि दैट हाउ यू आर ग्रोइंग एंड माशाल्लाह डूइंग सो अमेजिंग, ठीक है। और काफ़ी हद तक इन्हें ऐसा भी लगता है कि आपने इतनी मेहनत करी है, अब आपके पास जो है ना वो एक सेलिब्रेशन का मोड आपकी लाइफ के अंदर आने वाला है। या तो आप ऑलरेडी वो चीज़ सेलिब्रेट कर रहे हैं या आपके पास आएगा, ठीक है। और ये कोई है आपका काम की जगह के ऊपर ही कुछ इस तरह की चीज़ें जो आपके बारे में बात हो रही हैं। और समटाइम मुझे ऐसा भी लग रहा है कि मीन पता नहीं ये जो 4 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है ना, इट इज़ giving me the message that you are going to get something amazing into your life, जिसके बाद में आपको एक बड़ी सेलिब्रेशन आप करने वाले हैं। यहाँ पे फ्रूट्स लगे हैं, आप यहाँ देखिए कि एक वॉन्ड है, और ये वॉन्ड्स के ऊपर अभी छोटे छोटे पेटल्स एंड लीव्स हैं जो कि बहुत अच्छी ग्रो कर रही हैं, ठीक है ना, तीनों के ऊपर निकल आए हैं। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे फ्रूट्स बन गया हमें, फ्रूट्स लग गए, लीव्स भी लग गए, एवरीथिंग, एंड एक घर भी बन गया, ठीक है। यहाँ पे इसका मैदान सारा खाली है, और यहाँ पे देखिए आप एक घर भी बन गया, लोग भी आ गए, और प्रॉस्पेरिटी है, और यू नो फ्रूट्स लगे हैं। तो लोग आपको ये देख रहे हैं कि जो आपने मेहनत करी थी ना, आपको उसका फल मिलने वाला है, या आपको वो फल मिल गया है, और ये इन फ्यूचर मुझे एक मैसेज चैनल हो रहा है कि आपको मिलने वाला है, मतलब ठीक है। तो आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ी बिग सक्सेस आने वाली है, लिख लेंगे आप, ठीक है। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज चैनल हो रहा है। तो ये लोग आपके बारे में व्यू कर रहे हैं, लोग आपकी सक्सेस, आपकी हार्ड वर्किंग के बारे में, आपका अपने ऊपर फोकस्ड होने के बारे में, अपने काम के बारे में बहुत ज़्यादा वो कह रहे हैं, ठीक है। और आपकी फैमिली मेम्बर्स जो आपके स्पेसिफिकली आपके भाई और आपके जो फादर हैं उनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली मतलब सपोर्ट है आपकी, और उनको रश्क होता है कि आपके फादर और आपके भाई जैसा ही एक सपोर्टर होना चाहिए। अमेजिंग, लवली। Yes, okay. The next card we had the 8 of Wand, and the bottom of the deck we have the Sun का card and 2 of Cups है, ठीक है। और ये किस रेफरेंस में आया है? Page of Cups है, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे मुझे एक और मैसेज चैनल हो रहा है। अच्छा, जब ये 9 ऑफ वॉन्ड आया है तो देख लें यहाँ पे कितना वॉन्ड्स के कार्ड हैं, और नाइट ऑफ वॉन्ड इट समथिंग, मतलब बहुत ज़्यादा आपके काम के बारे में, आपके एक्शंस के बारे में बात हो रही है, आपने जो मेहनत करी है। बात ये वाला बहुत ज़्यादा स्ट्रगल का कार्ड होता है, 8 ऑफ पेंटिकल का। जब आपने बहुत ज़्यादा मेहनत कर ली होती है, फिर आप अपनी चीज़ों को मज़ीद बिल्ड कर रहे होते हैं, उसको पॉलिश कर रहे होते हैं। यानी एक बंदे ने अगर एक बीज बोया था, वो बीज बोने के बाद सारी बात उसको पानी दिया, उसके अंदर से पैटर्स निकली,
जब वो स्टेम पकड़ लेता है और वो मतलब उसके बाद भी आप उसको करते रहते हो, फ्लरिश करने के लिए कुछ सीड डाल दिया या कुछ इस तरह का। तो मैं एक मिसाल दे रही हूँ ये, ठीक है। डजंट मीन कि आपने ट्री लगाया था, इट्स मीन कि आपने अपने काम को इस तरह से लेके चला है। कहीं पे आप आपको बहुत ज़्यादा हार्ड मतलब टाइम मिला होगा, लेकिन आप कहीं पे क्या कहते हैं उसका कि आपने अपनी होप नहीं छोड़ी, आप टेंशन लेके बैठ नहीं गए कि छोड़ो परे, मेरे पास तो ऑलरेडी इतना कुछ है। तो ये चीज़ जो है ना वो आपकी बहुत ज़्यादा वो हो रही है। एंड विद द 9 ऑफ वॉन्ड के साथ लोग आपको बहुत ज़्यादा जो है ना वो प्रोटेक्टिव भी देख रहे हैं कि आपकी बाउंड्रीज, यू आर हैविंग वेरी हाई बाउंड्रीज। आप बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव हो सकते हैं। आप शायद किसी को अपनी सक्सेस के बारे में बताते ही नहीं होंगे, आप क्या कर रहे हैं, आपको कौन सा बिजनेस कर रहे हैं, आप क्या काम कर रहे हैं, आप किसी को नहीं ये बताते, ठीक है। तो लोग इस बारे में बहुत बात कर रहे हैं कि ये बंदे की जो हेल्दी बाउंड्रीज है ना इसमें बहुत मुश्किल से घुसा जा सकता है। एंड सेकेंडली वो देखते हैं कि इनको बनाने के बाद चीज़ को संभालना भी बहुत अच्छे से आता है। आई मीन लिटरली मुझे ना यहाँ पे आपके काम का जो रिफ्लेक्शन है, आपकी सक्सेस जो है, ये लोग बहुत ज़्यादा गहरी तरीके से ना विटनेस कर रहे हैं। और एक कोई बड़ी उम्र का बंदा है, वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को देख रहा है, ठीक है। शायद वो आपको अपना लव गेस्चर शो नहीं करता, बट इसकी आपके ऊपर बहुत गहरी नज़र है। एंड विद द सन कार्ड के साथ डेफिनेटली लोगों को ये भी लगता है कि आपकी लाइफ सक्सेसफुल, कामयाब और बहुत ज़्यादा खुशहाल है। एंड विद द 2 ऑफ कप्स के साथ पता नहीं मुझे क्यों ऐसा भी लगता है कि लॉट ऑफ पीपल वांट टू गेट पार्टनरशिप विद यू एंड दे वांट टू बी द पार्ट ऑफ द सक्सेस विद यू, ताकि उनका नाम भी आपके नाम के साथ जुड़ जाए। बिकॉज इस टाइम पे लोग आपको बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल देख रहे हैं। और सम टाइम मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जैसे द किंग ऑफ कप इज़ द समवन हु इज़ योर सीक्रेट एडमायरर एंड ही वांट टू प्रपोज यू टू। तो कुछ लोग इस बारे में भी बात कर रहे हैं, ठीक है। एंड दिस इज़ समथिंग लाइक दैट। तो ये कुछ मुझे मैसेज चैनल हो रहे हैं कि लोग आपको कैसा व्यू करते हैं। और मुझे बार बार ना इस बॉन्ड को देख के ऐसा भी लगता है कि जो आपको सक्सेस मिली है ना, ये हैं आपके वर्क प्लेस के लोग। मैं आपको बहुत ज़्यादा पहले ही कंफर्म कर दूँ। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि इनको ये पता है कि आपने अगर इतनी बड़ी हाई बाउंड्रीज लगाई हुई हैं तो वो आसानी से ऐसे ही नहीं लगा दी हैं। आपके ऊपर बहुत टफ़ टाइम हुआ था, शायद आपने वर्क पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा बियर करी हो, आपने जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल टाइम देखा हो, आपको गिराने वाले लोग बहुत आए हुए हों। तो आपने ना एक्सपीरियंस कर करके मतलब आपने सहा है उस चीज़ को, सहा इन दैट फॉर्म। देखें आप यहाँ पे इसके बैंडेजेस हुई हुई हैं सर पे भी और हाथों के ऊपर भी, आर्म्स के ऊपर भी उसके। तो उसका इस डजेंट मीन मतलब यू गॉट वोंडेड इन अ मैनी फॉर्म्स, ठीक है। वो किसी भी तरह का हो सकता है, लोगों की बातों से, बुलिंग शोलिंग, मतलब जो एक वर्क प्लेस के ऊपर इन्वायरमेंट होता है ना, टॉक्सिक और नार्सिसिस्ट काइंड ऑफ, यू हैव फेसेस अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज, बट आप जमे रहे हैं अपने काम को लेकर, आपने अपना फोकस नहीं हिलाया। तो दिस इज़ समथिंग दैट जो कि लोग शायद आपको ना आए होंगे करने के लिए कि इसको गिरा दो, हिला दो, अकेला कर दो, इसको जो है ना वो छोड़ना पड़ जाए, ये डर जाए, इसको बहुत ज़्यादा प्रेशर करो, प्रेशर डालो इसके ऊपर, प्रेशराइज करो इसको। तो आपने उन चीज़ों को ना एज अ चैलेंजेस लिया है और अपनी बाउंड्रीज इतनी हेल्दी कर दी हुई कि लोग अब आपको मिलना चाहते हैं, घुसना चाहते हैं, आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं, आपके साथ यानी क्या कहते हैं कि उसको एक लाइटेड हार्ट एनर्जी में आना चाहते हैं। लेकिन आप जो हैं आपने थोड़ी बाउंड्रीज बहुत ज़्यादा हाई रखी हुई हैं। मतलब कहने का मकसद ये कि लोग आपके बारे में ये भी बहुत बात करते हैं कि आप जो हैं अपनी लाइफ के अंदर किसी एरा गैरा को ऐसे घुसने नहीं देते। आई मीन यू हैव सम स्टैंडर्ड्स टू। तो ये बात बहुत हो रही है। और सेकेंडली आपकी सक्सेस तो बहुत ज़बरदस्त किस्म की चल रही है। और मतलब इतनी शदीद माशाल्लाह माशाल्लाह, लोग आपको बहुत ज़्यादा माशाल्लाह कामयाब देखते हैं। आई मस्ट से कि अपना सदका खरा ज़रूर डालिएगा, अपने अपने रिलीजन के मुताबिक जो भी चीज़ नज़र उतारने के लिए होती है वो ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। बिकॉज़ यहाँ पे तो मुझे इतना शदीद वाला आपका माशाल्लाह माशाल्लाह कामयाबी नज़र आ रही है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इन फ्यूचर आपकी लाइफ के अंदर कोई बहुत 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 बड़ी सेलिब्रेशन जो है ना वो आने वाली है, ठीक है। तो दिस इज़ समथिंग दैट पीपल आर टॉकिंग अबाउट। और आपको बहुत ज़्यादा कामयाब, अबंडेंट और हैप्पी देखते हैं। और ऑन अदर हैंड उनको ऐसा भी लगता है, जैसे मैंने पहले बोला है, कि आपके फादर और ब्रदर के बारे में, यानी आपकी फैमिली सपोर्ट और उनकी नॉर्म्स और उनकी आपके ब्रॉटअप के बारे में बहुत बात होती है कि क्या सपोर्ट हो, फैमिली सपोर्ट हो तो बंदा कितना कुछ कर सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा बात हो रही है, यानी आपकी वजह से आपके पेरेंट्स की भी अप्रिसिएशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और लोगों को ये भी लगता है कि आपकी एक हैप्पी और अबंडेंट फैमिली, एक हेल्दी फैमिली है, पेरेंट्स वाइज, और बहन भाई जो हैं, सिबलिंग्स, और ये सारी चीज़ें, बहुत खूबसूरत फैमिली है आपकी। और आप इन सब चीज़ों को बहुत अच्छा और प्रोटेक्टिव होकर लेके चलते हैं।
तो ये बहुत ज़्यादा आपके बारे में बात हो रही है। ठीक हो गया। अभी जो है वो हम मज़ीद चेक कर लेते हैं एनर्जी ऑरेकल से कि लोग आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर रीडिंग लंबी हो जाएगी तो प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा, बिकॉज जितने मुझे मैसेज चैनल हो रहे होते हैं, यू गाइस ऑल नो कि मैं वो सारे के सारे लेती हूँ, तो लेने तो हमें पड़ेंगे। सो मैं एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि लोग मेरे व्यूवर्स को कैसा व्यू करते हैं। मैं एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि लोग मेरे व्यूवर्स को कैसा व्यू करते हैं। अच्छा, कुछ लोग ना आपके बारे में ये भी बात कर रहे हैं कि आप जब सारी बातें काम पे इतना फोकस है ना, तो यू आर नॉट गिविंग अटेंशन टू योर ओन सेल्फ। आप अपने ऊपर काम नहीं कर रहे, मीन अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख रहे, अपने आप को बहुत ज़्यादा काम में मसरूफ़ कर लिया हुआ है, खाने पीने की आपको होश नहीं होगी, उड़े बाल फुटे बाल और बस काम पे लगे हुए हैं। आई मीन इतना फोकस्ड बंदा है कि जिसको अपनी भी कोई वो नहीं है कि खाया है, खाना खाया कब खाया, पिया कुछ कब पिया, मतलब इस तरह की बात भी हो रही है। मतलब आप काम को लेकर ना यू आर सो मच पैशनेट अबाउट योर वर्क, माशाल्लाह। तो ये बहुत गहरी बात हो रही है आपके बारे में। अच्छा, मुझे कुछ मैसेज ये भी चैनल हो रहे हैं कि ना कुछ तो आपके एनिमीज़ भी हैं, जो कि ना आपकी चीज़ों के बारे में ना बहुत ज़्यादा सस्पेक्शियस हैं। देखें, अगर इस बंदे को मैं देखूं, एक तो उसका वो सिनेरियो बनता है वो कंफर्म है, और दूसरे नंबर पे आप ये देखें कि ये बंदा कैसा जो है ना वो इस तरफ देख रहा है, और मतलब ये दो जो बंदे बैठे हुए हैं उनकी तरफ देखने के लिए लगा हुआ है और देख रहा है कि इसके पास कितना कुछ है, इसको तो हमारी परवाह ही नहीं है। तो कुछ इस किस्म का भी है। मतलब पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ना ये बंदा है तो ये आपसे मुतासरा। एक चीज़ होती है मुतासर होना और एक होता है मुतासरा होना। तो ये आपसे मुतासरा हुआ है, यानी जिनको आपने अफेक्ट किया है। आई मीन आपने कुछ सीधी सीधी सुना दी होंगी इनको। तो ये कुछ इस किस्म के लोग भी मुझे लग रहे हैं जो कि आपको बड़ा देख रहे हैं उसमें, और बड़ा टेढ़ी आंख से देखने वाले लोग। तो एक तो होता है ना मुतासर लोग होते हैं, एक मुतासरा भी होते हैं जिनको हमने ज़रा आंखें दिखाई होती हैं, मेरी टर्म में उसको मुतासरा कहते हैं। तो ये कुछ जो मुतासरा है ना आपसे, ये वो कुछ अफराद भी हैं जो कि पट्टियाँ शट्टियाँ करके भी जो है ना आप टिक टिकी बांध के उल्टी आंख से देख रहे हैं कि कैसे हो रहा है सब कुछ। ठीक है, तो ये लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं। लेट्स सी मोर के लोग आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं। आए, क्या कहा था मैंने, मुतासरा लोगों की पहली गंदी एक वाइब आ गई है। पहला कार्ड यहाँ से हमारे पास आ गया एनवी। तो बिल्कुल कुछ लोग आपके हासदीन भी हैं, जले पड़े हैं, काली एनर्जी के अंदर आए हैं, बुरी हालत उनकी हुई हुई है, टॉक्सिक काइंड ऑफ पीपल। तो मुझे मैसेज चैनल हो गया था, उसको हमारे क्लैरिफायर भी यहाँ पे मिल गया। हासदीन आपके बहुत हैं भाई, लोग आपके, हालांकि इनके पास इनकी अपनी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन आपकी चीज़ों को देख के इनको तकलीफ होती है, इनको लगता है इनके पास कुछ नहीं है, तो बड़ी नेगेटिव सी एनर्जी भी आपको भेजते हैं। ऑल दो दे हैव एवरीथिंग, बट उनका एक होता है ना बंदे का कि उसको मेंटली सेटिस्फेक्शन नहीं होती, सारा कुछ पास होने के बावजूद भी ना शुक्रे होते हैं। दूसरों की थोड़ी सी भी छोटी चीज़ देखेंगे, अपने पास चाहे ढेर लगा हुआ हो, लेकिन जब दूसरों का कुछ अच्छा देख लेंगे, वो चाहे उनसे बहुत कम हो, फिर भी इनको तकलीफ होगी कि हमारे पास ये नहीं है, इसके पास कैसे है, तो बस जेलसी शुरू। कुछ इस किस्म के ये लोग लग रहे हैं, ठीक है। और आपके अबंडेंस को लेके बहुत बात हो रही है। यहाँ देखिए, यहाँ पे भी मटेरियल्स बिल्डिंग्स हैं, यहाँ पे भी बिल्डिंग्स हैं, यहाँ पे ये चेक करें कि माउंटेन्स एंड स्टेबिलिटी है। सक्सेस का कार्ड होता है, बिजनेस का कार्ड। आई मीन यू आर जस्ट डूइंग अमेजिंग। और यहाँ पे भी ये देखें कितनी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी हुई हैं, महल बना हुआ है और गार्डन्स हैं एंड एवरीथिंग, यू नो, कितना खूबसूरत है सारा कुछ। तो ये आपकी मटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से लोग बहुत बात कर रहे हैं। अपना सदका खराज ज़रूर निकाल दीजिएगा, ठीक है। अल्लाह ताला आपकी चीज़ों में बरकत डाले, और जो कोई भी आपका काम है उसको अल्लाह ताला नज़र बद से बचाएं। तो मैंने जैसे पहले बोला था कि आप अपना हर जो कोई भी जिस भी रिलीजन के आप मुझे देख रहे हैं, आप अपना सबका ख़ास ज़रूर निकाल दीजिएगा, क्योंकि हासिदीन बहुत ज़्यादा है, नज़र बद वो बहुत बुरी चीज़ होती है। तो ईवल आइज़ ऑफ, तो अपना बहुत ज़्यादा जो है ना वो प्रोटेक्शन जो है वो थोड़ी ज़रूरी है। तो वो आप जिस तरह भी आपको लगता है कि चीज़ें जो हैं वो आपके लिए काम कर सकती हैं, वो ज़रूर कर लीजिएगा। लेट्स सी मोर के और लोग आपके बारे में क्या बात करते हैं। ये देख लें, कॉर्नोकोपिया भाई, अबंडेंस, सक्सेस, मतलब माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, आपकी कामयाबी और आपकी प्रॉस्पेरिटी के बारे में बहुत बात हो रही है। और लोगों को ऐसा लग रहा है कि आपने ना मतलब आपका क्या सीन है कि
बट आई कैन से कि यार मतलब मैं क्या बोलूँ कि आपने जो फल लगाया था ना यहाँ पे, जो सीड बोया था, आपको उसका पूरा फ्रूट्स मिल गया है। मतलब उसका फल काटने का टाइम है आपका, और आपका वो इतना माशाल्लाह खूबसूरत मिला है कि अब दुनिया आपके ऊपर रश कर रही है। वन वन जो होता है, दिस इज़ द नंबर ऑफ ऑल्सो स्टार्टिंग बिगनिंग समथिंग न्यू। और मतलब इट इज़ अमेजिंग नंबर। मतलब एक जैसा होता है ना कि एक जो यकता है वो यकता है, मतलब अमेजिंग। दिस इज़ समथिंग लाइक कि बहुत ज़्यादा बैलेंस है यार। आप पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा ये वाइब आ रही है कि लोग आपसे बहुत ज़्यादा ना आपकी सक्सेस और आपकी अबंडेंट को लेके बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं, और आपको वो देखते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हाउ डू पीपल व्यूज़ यू। तो एक कामयाब, एक एक फोकस्ड पर्सन, एक कामयाब बंदा, एक ऐसा बंदा जिसको उसकी फैमिली की तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, और एक ऐसा बंदा जो कि डाउन टू अर्थ भी है, एक ऐसा बंदा जिसके पास अपनी लाइफ को लेके हेल्दी बाउंड्रीज़ हैं, अपनी बहुत ज़्यादा हाई बाउंड्रीज़ मेंटेन करी हुई हैं, अखलाकी तौर पे भी और एथिकली भी। हर चीज़ है आपके अंदर, मतलब लोग इस चीज़ को देखते हैं। और थोड़े हासदीन भी हैं आपके, तो वही मैंने बार बार, पता नहीं सदका खैरात की बात बार बार आज मुँह से निकल रही है। देयर इज़ अ ब्रोकन हार्ट। ओके, क्यों आ गया भाई ब्रोकन हार्ट? कॉर्नोकोपिया के आगे आया है ब्रोकन हार्ट, और पीछे आया है हमारे पास एनवी। मैंने यहाँ पे बात कही थी ना, कुछ मुतासरा लोग मुतासरा लोग हैं, तो वो शायद आपको थोड़ा सा ना घुमंडी भी समझते हैं कि यार इनके पास तो इतना है, तो ये तो अपने शशका से बाहर ही नहीं निकलता, या ये इस तरह की करती है, ये इस तरह का है। तो इनको ऐसा भी लगता है कि ये तो पता नहीं कितनों के दिल तोड़े होंगे इन्होंने। और कुछ हासदीन जो है ना, वो शायद जो आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बोला था, इन्होंने आपके साथ बहुत ज़्यादा टफ टाइम दिया, तो आपने जो हेल्दी बाउंड्रीज बनाई हुई हैं, इस वजह से भी लोग जो है ना वो इस चीज़ को देख रहे हैं कि जो आपका हार्ट ब्रेक आपका वर्क प्लेस के ऊपर जिस तरह का भी होता है, सारी पता है टफ टाइम होता है, तो आपका दिल बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो ब्रोकन हार्ट का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि ये मोहब्बत के अंदर कोई मामला हुआ है। इट इज़ समथिंग लाइक लोगों की तरफ से भी जब दिल खट्टा हो जाता है तो वो वाली बात है। एंड विद द 9 के साथ दिस इज़ नियर टू कंप्लीटेशन। आई मीन यू हील द थिंग सो वेरी नाइसली। मतलब आपने कहा कि भाड़ में जाए दिल, भाड़ में जाए लोग, मैंने चीज़ें सेट करके रखना है। तो लोगों को ये चीज़ भी नज़र आती है कि आपको बहुत टफ टाइम दिया गया, जिसकी वजह से आपका इनसे दिल उठ गया हुआ है, तो अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये हैं या नहीं है। और दिस इज़ समथिंग लाइक दैट। तो ये बात उनको ना बहुत ज़्यादा बुरी भी लगती है, तो ये चीज़ ज़रा फील हो रही है मुझे। इनडिसीजन, ओके। भाई यहाँ पे एक बंदा बैठा था, जैसे मैंने पहले बोला है कि इनडिसीजन के साथ मुझे ऐसा लगता है कि समवन इज़ योर सीक्रेट एडमायरर एंड ही रियली वांट टू स्टार्ट समथिंग न्यू विद यू, बट ही इज़ इन द डिसीजन पॉइंट, ठीक है, कि व्हाट ही शुड नीड टू डू और व्हाट ही शुड नॉट नीड टू डू। और इस तरह की कुछ चीज़ मुझे लग रही है कि आप क्या डिसीजन बनाएंगे, थोड़ा जगल कर रहा है वो आपको लेके। और कुछ लोगों को ये भी लगता है कि आप अपनी लाइफ के अंदर ना कुछ बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं जिसमें आप थोड़ा सा कंफ्यूज हैं, ठीक है। शायद आप अपनी हैप्पी फैमिली के लिए आप बड़ा सोच समझ के जो है वो अपनी फैमिली बनाएंगे, मतलब शादी वगैरह करेंगे, बिकॉज यू डोंट वांट दैट कि किसी का हार्ट ब्रेक आपकी वजह से हो या आपका हार्ट ब्रेक किसी की वजह से हो। और शायद आपके पास ऑलरेडी इतनी अबंडेंस है, तो फिर आप शायद लोगों को लिफ्ट भी ना कराएं। और मुझे ऐसा लगता है कि समवन, लोगों को कुछ पता है आपकी वर्क प्लेस के ऊपर, समबडी लाइक्स यू विद द किंग ऑफ कप्स के साथ, बिकॉज इस पर्सन का ना बहुत नज़र है आपके ऊपर। और उनको ऐसा लगता है कि शायद ठीक है, कितने सिक्रोनिस्टिज आ रही हैं, 3 है, फिर 4 है, उसके बाद यहाँ पे देखें कि 9 है, 8 है, फिर 9 है, ठीक है। एंड दिस इज समथिंग कि लोगों को ना कुछ फील आती है कि कुछ एक आधा बंदा है जो कि आपके साथ ना बहुत ज़्यादा ही वांट टू स्टार्ट समथिंग न्यू विद यू, बट डर रहा है आपसे दैट जाए आपके पास या ना जाए। क्योंकि आपको लेके ना बहुत से लोग बहुत से फैसले नहीं कर पा रहे हैं, मतलब मुझे अब मल्टीपल लोग आपके सीक्रेट एडमायरर लग रहे हैं। सो एक क्लास कार्ड लेते हैं, फिर देखते हैं। ये देख लें, आ गया। क्या बोला था मैंने? मैन होल्डिंग अ कॉइन, बिल्कुल भाई, पैसा पैसा पैसा, मटेरियलिस्टिक चीज़ें इतनी हैं। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी, ठीक है। आप और तो ऑलरेडी मुझे यहाँ पे अबंडेंट नज़र आ ही रहे हैं, तो यहाँ पे जो ये दिल फेंक बंदा है ना,
इसके पास भी ऑलरेडी सारा कुछ मौजूद है, लेकिन अब इसको समझ नहीं आ रही कि ये आपके पास आए तो कैसे आए। वो होता है ना कि कुछ लोग होते हैं कि कुछ लोगों की लाइफ के अंदर कुछ डेफिशिएंसीज होती हैं, तो लोग उसको अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। तो इनको देख के ये लगता है कि आपकी लाइफ में तो ऑलरेडी सारा कुछ ही मौजूद है। आई मीन माशाल्लाह, जैसे मैंने पहले बोला था कि यू हैव अ वेरी हैप्पी एंड हेल्दी फैमिली, और पैसा भी है, घर बार दौलत हर चीज़ मौजूद है, और आप अपना फिर भी अर्न कर रहे हैं। तो इनको ये देख कर थोड़ा सा फील हो रहा है कि ये जाएँ तो किस तरह जाएँ, क्योंकि इनके पास भी सारा कुछ मौजूद है, और इनकी वो ज़ाहिर बात है, जब आपके पास सारा कुछ मौजूद है तो इनको आपको अट्रैक्ट करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है कि किस चीज़ पे जो है वो मैं इसको पटाऊँ। आई मीन आई एम सो सॉरी, पटाना इज़ नॉट अ गुड थिंग। आई मीन टू से कि किस चीज़ पे जो है ना मैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करूँ। तो ये कुछ इस किस्म का सीन लग रहा है, बट है जो भी ये पर्सन, दिस इज सो मच जेन्युइन विद यू एंड ही इज़ सो मच रिच ऑल्सो। एंड तो बड़ा ना वो इन डिसीजन में आया हुआ, और उनको ऐसा लगता है कि जाऊँगा तो ये कोई ना दिल दिल वगैरह ना टूट जाए मेरा। तो लेकिन उनको आपके साथ कॉर्नोकोपिया फील होता है, मतलब एक अबंडेंस फील होती है, ब्लेसिंग फील होती है। लेकिन जब आप उनको इतनी हेल्दी बाउंड्रीज़ के अंदर आप उनको घुसने नहीं देते, तो फिर वो थोड़ा नेगेटिव भी हो जाते हैं और वो आपको एरोगेंट समझते हैं। विद द गॉडेस ऑफ द मून ये देख लें, यू आर टोटली अमेजिंग पर्सन, प्योर सोल, टोटली बैलेंस्ड पर्सन। नॉट आई वांट टू से कि एक दिन के अंदर आप बैलेंस्ड हो गए हैं। यू हैव टू फेस अ लॉट ऑफ डिफ़िकल्टीज़, बट इस टाइम पे जो आप निखर के आए हैं ना, इस तरह हैं बिल्कुल, इतना प्योर, इतना पीसफुल से बंदे हैं। एंड वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, ठीक है। और लोगों को ऐसा भी लगता है कि दैट यू, आपको अपने दिल के ऊपर बहुत ज़्यादा काबू है। मतलब कहने का मकसद ये है कि आप जो है ना, यू आर नॉट समथिंग लाइक दैट कि जो किसी को भी ऊपर अपना दिल जो है ना वो दे देंगी, दे देंगे या दे देंगी, ठीक है। और उनको ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ का जो बिग डिसीजन है वो बहुत सोच समझ के लेंगे। तो ये लोग आपके बारे में व्यू करते हैं। रीडिंग हो गई 25 मिनट्स की, तो आई थिंक दैट आई शुड रियली नीड टू वाइंड अप ऑन हेयर। तो कुछ भी आपके साथ रेजोनेट करे तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मुझे खुद भी सांस आ गया है। तो ये आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है। एंड आई मस्ट से कि इफ़ यू आर डूइंग इट लाइक दिस वे, कीप डूइंग इट माशाल्लाह एंड अमेजिंग, ठीक है। बिकॉज यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ, और अपना ये फोकस कभी मत हराइएगा, क्योंकि ये फोकस हिलाना तो फिर इतनी मुश्किल से जो इतना कुछ बना हुआ होता है वो फिर ख़त्म हो जाता है, जो कि अब मुझे लगता भी नहीं है कि हिलाने वाले हैं, ठीक है। और सोच समझ लीजिएगा कि अगर आपने इनको अलाउ करना है या नहीं करना। यू न्यूज़ मच मैटर, बट जो मुझे यहाँ पे मैसेज समझ आए वो मैंने आपको बता दिए हैं। लोग आपको कैसा व्यू करते हैं, और जो मुझे कुछ और चीज़ें नज़र आई हैं वो भी मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। एंड मुझे कुछ काफ़ी हद तक ऐसा भी लगता है कि आपका गॉड के साथ बहुत ज़्यादा जो है ना स्पिरिचुअल कनेक्शन इज़ सो मच स्ट्रॉन्ग, एंड जिसकी वजह से आप काफ़ी हीलिंग मिलती है आपको। तो ये भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत बात है, ठीक है। तो कुछ भी रेजोनेट करे, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा प्लीज़, ठीक है। और जल्दी से सब्सक्रिप्शन जो है वो कंप्लीट करा दें। एंड अगेन पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। और अगेन व्हाट्सएप पे सिर्फ जो है वो आपने वॉइस नोट भेज सकते हैं, टेक्स्ट मैसेजेस जो हैं वो अलाउड हैं, ठीक है। कॉल जो है वो कॉल बेरिंग उस पर लगा हुआ है, तो वो बिल्कुल भी रिसीव नहीं होएगी। आप चाहे करते भी रहें तो उसका फ़ायदा नहीं है। तो अगेन अगर आप वाकई बहुत ज़्यादा सीरियस है तो आप वॉइस नोट प्लीज़ ज़रूर भेज सकते हैं, और आप टेक्स्ट मैसेज कर दीजिए, ठीक है। फिर आपकी जो अपॉइंटमेंट है वो कन्फर्म हो जाएगी, कोई स्किप नहीं होएगा। तो अपना बेतहाशा ख्याल रखिएगा। और प्लीज़ फ्रेंड्स, मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर जो है ना फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। इसमें यह है कि मैंने थोड़ा डिफरेंट कंटेंट करूँगी इससे, और मुझे सजेशंस भी ज़रूर दीजिएगा कि उस पर किस किस्म के आप वीडियोस देखना चाहते हैं। तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में होगा, नहीं है तो मैं यहाँ नीचे आज लगा दूँगी, तो वहाँ पर भी जाकर ज़रूर मुझे सपोर्ट करिएगा। सो फ्रेंड, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।